दिल मिला गया अब साला आया ऊंट पहाड़ के, लेकिन उस माता चौकितिया का क्या होगा? क्योंकि उसने हमें जूतियों से मारा। एक मिनट, तुम चुप रहोगे? एक काम मत पे छोड़ दो, जाओ गीता से कहो प्रधान जी ने तुम्हें बुलाया है। क्या बात है प्रधान जी? गीता बेटा, अफसोस की बात तो है तुम्हारे चाचू का खून हो गया है। मरने वाले को तो वापस हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन मारने वाले को सजा मिलनी बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो। कौन सा काम? सुबह 10 बजे सीतापुर पहुंचो। वहां ऊंचाई पे साहब बैठे होंगे, तुमसे 2 सवाल पूछेंगे। खून किसने किया है? साफ साफ बता देना। खून अजय राय ने किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है। कटार से खून किया है, मैंने देखा है, तभी उसे सजा होएगी। ठीक है, तैयार हो और सीतापुर पहुंचो, हम वहां तुमको मुलाकात करेंगे। जाओ। आ गया वो पहाड़ के नीचे। अब एक काम करो, अब आएगा मजा। फौरन गाड़ी निकालो, कनवा खेले के पुल पे पहुंचो। आज इस चुड़ैल को पुल के नीचे ले जा करके हम वो दशा करेंगे जो लोग को देखने में अच्छा नहीं लगेगा। बढ़ाओ बढ़ाओ। क्यों रे खून किया? खबरदार, बोलो। मुझ पे विश्वास करो, मैंने किसी का खून नहीं किया। तुमने नहीं किया क्या? हमारा चौकीदार। मैंने खून नहीं किया, न जाने किस इंसान ने खून कर दिया। मैं निर्दोष हूं, मुझे छोड़ दो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊं। चले जाए, हमको देख रहे हैं, हमारी औरतें उतर जाएगी और हम क्या करेंगे? ले लेंगे सुई, 1 रुपए में 4। मुझ पे विश्वास करो। अबे हमसे कर रहोगे? अरे बेचेंगे। अब भागना नहीं, देख भागना नहीं। आज हम इसे निपट लेंगे। हवलदार, तुम साले यहाँ झगड़ा कर रहे हो? खड़े हो। अगर जुबान चली तो साले जुबान नोच के फेंक देंगे। साहब अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं। जय बात रे अरे छोड़ो, हम देंगे सुई बेचो। तुम कायदे करेंगे? तुम वो पागल। हवलदार, अजय राय कहाँ? जाओ उसको बाहर फटाफट लेके आओ, जल्दी लेके आओ। हवलदार, हमने तुझसे कहा था कि अजय राय को बाहर निकाल, और तुम साले आ रहे हो बत्तीसी निकालते हुए। कहाँ अजय राय? कहाँ रे? साहब भाग गया। ताला पड़ा रहा है और ताला तोड़ के भाग गया। चाबी नहीं रहा है। यानी अजय राय थाने से भाग गया? यस सर। नहीं, अगर आज अजय राय को हमने नहीं पकड़ा
तो इस दुनिया वालों का विश्वास पुलिस के ऊपर से उठ जाएगा। सच कहते हो सर। इस दुनिया वाले कहेंगे कि अजय राय संजय राय का भाई था, क्या नहीं सर? इसलिए संजय राय ने छोड़ दिया। एक काम करो, यस सर। अजय राय को हर हालत में पकड़ना है, ठीक है सर। क्यों ना आज उसके सीने पे गोली चलाना पड़े, क्या नहीं सर? लेकिन नहीं, हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सच कहते हो सर। अजय राय! अच्छा मौका मिल गया, अब मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। अजय रुक जा मेरे भाई, नहीं तो हम गोली चला देंगे। नहीं मेरे भाई, तुम मुझे नहीं भागे, मैं यहां से भाग जाऊंगा। सर आसानी से। नहीं, आज हमने अपने भाई को गोली मार दी। यस सर। नहीं मेरे भाई। यस सर। हवलदार, यस सर। आज हमने अपना ही खून बहा दिया। हाँ हाँ सर। जिनको हमने जिंदगी दी, आज उसी का खून बहा दिया। क्यों सर? लेकिन नहीं, नहीं हवलदार, यस सर। अगर हम रोएंगे तो दुनिया वाले क्या सोचेंगे? सही कहते हो हम सर। एक इंसाफ के पुजारी है, जी इंसाफ करेंगे। क्यों सर? क्यों ना आज अजय राय के सीने पे गोली चलाना पड़े, क्यों सर? संजय राय के हाथ नहीं कांपेंगे। अजय राय, मर गया तेरा बड़ा भाई और मर गया तू आज से हमारे लिए। अजय! मेरे गैंग के बहादुरों, कहा मेरे दोस्त, आज हमको और तुमको इस गुफा में पड़े हुए लमसम 200 दिन हो गए। सच कहते हो। आज इस पहाड़ी से निकलो और कहीं न कहीं डाका डालना है। अच्छी बात है। बोलो क्या इरादा तुम्हारा? ठीक है, आगे बढ़ाओ पैगाम। चलो चलते हैं, आओ चलो चलो चलो। इसके हाथ में हथकड़ी और देखो पैर में क्या गोली। मेरे दोस्त, हाथों में हथकड़ी और पैर में गोली लगी, इसका क्या कारण है? मुझे मालूम पड़ रहा है कहीं जेल से भागा हुआ इंसान है, इसका पुलिस पीछा कर रही है। पाड़ी, पहले इसके पैर की गोली निकालो। नौजवान लड़के, बोल, तेरे हाथ में हथकड़ी और तेरे पैर में गोली किसने मारा है? और हाथ में हथकड़ी तेरे कैसे आई है? लेकिन मेरे हाथ में लगी हुई हथकड़ी, पैर में लगी हुई गोली, इसका कारण पूछने वाले तुम कौन इंसान हो? मैं? हाँ, मेरा पता पूछना चाहते हो? हाँ, मेरा तो पता यह है, मैं इस बिहार का लुटेरा डाकू सुल्तान सिंह। हाँ, क्या सुन रहा हूं अपने कानों से? मैंने सुना था खोखा डाकू सुल्तान सिंह है, लेकिन नहीं, ये तो एक इंसान है, क्योंकि आपने मेरे पैर की गोली निकाला है। मेरी परिचय पूछना चाहते तो अवश्य बताएंगे। पहले अपना हाथ ऊपर करो, मैं तुम्हारी हथकड़ी काटता हूं, उसके बाद में अपना परिचय बताओ। ठीक है, उठाओ। बोलो, कहां के रहने वाले हो? कैसे इस बिहार जंगल में कैसे आए हो? तुम्हारे पैर में गोली कैसे लगी है? तुम्हारे हाथ में हथकड़ी कैसे लगी है? बोलो। अगर मेरा परिचय पूछना चाहते हो तो मैं एक देवरिया जिले का रहने वाला हूं। हाँ,
सरदार जी, इसे सीतापुर जिले में एक रामकोट थाना पड़ता है। रामकोट थाने में एक इंसान ऐसे की ड्यूटी करता है जिसका नाम संजय राय। हाँ, और संजय राय का मैं छोटा भाई, मेरा नाम अजय राय। यानी तुम अपने पैर में सरदार जी, नाटक रचा के आए हो यहाँ सुल्तान सिंह के गिरोह में? नहीं, मैं कोई जासूस ना, तो मैं कोई जासूस बन के आया हूं। पैर में लगी हुई गोली, हाथ में लगी हुई हथकड़ी का कारण पूछना चाहते हो तो मैं एक दिन सीतापुर राजा रघुनाथ इंटर कॉलेज को पढ़ने जा रहा था। उसे कॉलेज में एक मंधवापुर की लड़की जिसका नाम गीता, वो भी पढ़ने जा रही थी। कनवा केरे पुल पर सीतापुर का रहने वाला वारिस मियां उसकी इज्जत से खेलना चाहा। मैं रास्ते से जा रहा था, उसकी इज्जत बचा लिया और गीता से मुझसे प्यार हो गया। गीता ने पार्क में मिलने का वादा किया। जब वो पार्क में मिलने नहीं आई तो मैं उसके अब्दुल चाचा के घर में मिलने गया। जिस समय उसके घर में मिलने गया, न जाने किस इंसान ने अब्दुल चाचा का खून कर दिया। हाँ, उनके सीने में लगा हुआ खंजर और चपर तड़प रहे थे। मैंने सोचा खंजर को निकाल दूं, उनकी जान बच जाएगी। जिस समय खंजर को निकाला, अब्दुल चाचा ने दम तोड़ दिया। उसी समय मेरी प्रेम का गीता आ गई। उसने कहा, जय राय, खून तुमने क्यों किया? वो चिल्ला रही थी। उसकी चेख सुनकर मधुआपुर का रहने वाला सुरेंद्र प्रधान, वही सीतापुर का रहने वाला वारिस में, दोनों आगे। मैंने सोचा इस ग्राम सभा के प्रधान हैं, अपने भाई के पास ढूंढ लगवा दूं, आ जाएगा, कातिलों को अवश्य ढूंढ लेगा। जिस समय मेरा भाई आया, सुरेंद्र सिंह प्रधान मेरे खिलाफ बयान कर दिया और मेरी प्रेम का गीता ने मेरे खिलाफ बयान कर दिया। लाख भी अपने भाई को समझाया, लेकिन उसने नहीं मारा। मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दिया। थाने में ले गए। थाने में ले जाकर हवलदार और चौकीदार की बेवकूफी से मैंने वहां से भाग निकला। मैंने सोचा यहां से भाग जाऊंगा। भागते भागते जा रहा था, मेरे भाई को सूचना हो गई कि अजय राय भाग गया है। मेरा पीछा किया। जब उसने मुझे अरेस्ट नहीं कर पाया तो मेरे पैर में गोली मार दिया। सरदार, तुम्हारा भाई संजय राय ने तुम्हारे पैर में गोली मारा है? हाँ। संजय राय, तुम अपने एक सगे भाई को नहीं छोड़ सके कमीने। सच है। खाकी वर्दी पहनकर अपने भाई को गोली मारा। अजय राय, कहो तू क्या चाहता है, बोल। सरदार जी, मैं चाहता ये हूं कि जिस इंसान ने अब्दुल चाचा का खून किया है, अगर आपका सहारा मिल जाए तो मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहता हूं। अजय राय, इधर उधर भटक रहा हूं सरदार जी। तो बस करो अब कहानी और सुनाओ नहीं, बस करो। कहानी सुनाओ नहीं, बात सुनकर तरी है जिगर जल उठा। जिसने आंसू दिया है और तेरी आंख से खून से उसका गंगा। कहा सरदार जी? अगर तेरे हाथ मजबूत हो तो मेरी राइफल पकड़, मैं तुझको वो तूफान बना दूंगा कि तेरे नाम से तुझे खाले कसम उन दरिद्रों को वो मौत मारूंगा जिन हाथों से पकड़ूंगा, उनका आधा अंग तेरे हाथ में आ जाएगा। सरदार जी, इन हाथों में कापी और कलम के सिवाय एक डंडा तक ना पकड़ा है। उस हाथों में ये तुम्हारी राइफल उठाकर कसम खाके प्रतिज्ञा करता हूं, आप लोगों के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। मैं तो किसी मां-बाप व्यक्तियों के साथ गद्दारी मक्कारी करूंगा।
नहीं तो किसी गरीब भाई को सुनाऊंगा। सताऊंगा उस इंसान को जिस इंसान ने मुझे सताने की कोशिश किया है। अगर मुझे मालूम होगा अब्दुल चाचा का खून किसी ने किया है तो उसे संसार में मैं जीना हराम कर दूंगा। सरदार जी तो खाते कहता कसम और मां भवानी की मैं कसम मां भवानी की मैं आपके सारे वादे निभाएगा। किसने आंसू दिया ये मेरी आंख में खून से उसके गंगा। जी बेटा अगर ये बात है तो चलो पहले हम तुम्हें काली माँ के मंदिर ले चलते हैं। उसके बाद वही काला तिलक और काला लिबास, उसके बाद तुम्हें हम सारे गुफाओं के अड्डे दिखाएंगे। ठीक है देर की बात बनाओ पैगाम सरदार। चलो जाने कौन सा देश जहां दीदी चली गई, चली गई न कोई संदेश। जाने वो कौन सा देश जहां दीदी चली गई। दीदी कहाँ चली गई? तुम कहाँ जा रहे हो गीता जी? हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें नहीं तो कहा था तुम्हें सीतापुर अदालत में गवाही देने जाना है। मैं वहीं वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब्दुल मियां का कातिल मिल गया है। कौन अब्दुल चाचा का कातिल है? हम लोगों ने खून उसका किया है। क्या खून तुम लोगों ने किया? उल्लू के पट्टे एक दिन हमने दोस्त को जूतियों से मारा था, याद कर। अपनी जवानी की ताकत मुझे दिखाया था। इसका मतलब कातिल तुम लोग हो और झूठा इल्जाम अजय राय पे तुम लोगों ने अजय लगाया राय है। पे क्यों किया? अजय राय मैं तुम लोगों के नामजद रिपोर्ट रामकोट थाने में लिखाऊंगी जा रही। पहले तो पुल के नीचे चलना पड़ेगा, उसके बाद थाने को जाना और वहाँ लिखवा देना हमारे साथ एक गंदा काम हो गया है। उठाओ से और ले चलो पुल के नीचे। देखा मेरे दोस्त, मैंने कहा था कि गीता चूतिया नहीं बल्कि अपनी जवानी की दावत दिया है। आज वो तमन्ना पूर्ण हो गई है। गीता का रे गीता किस हाल में है रे? क्या यानी गीता बेहोश हो गई है? दोस्त एक काम करो, कौन सा? उठाकर फेंक दो चुड़ैल को जंगल में, ताकि जंगली जानवर नोच नोच कर खा जाएंगे। फिर जाओ, बढ़ा पैगाम में दोस्त। तूने गीता के साथ में खिलवाड़ किया है। झूठा इल्जाम अजय राय पे लगा के गीता की इज्जत के साथ में खेला है बदतमीज। अरे तुम लोग इस जगह मारे जाओगे बदतमीज तो तड़प तड़प के मरोगे। जिस तरीके से तूने गीता का हाल किया है, तूने बदतमीज मेरी ऐसी दशा बनाया है। मैं क्या करूं? चंदारी जंगल में डरवा दिया है बदतमीज। मेरा कोई सहारा देने वाला नहीं है। अब गीता इसी जंगल में तड़प तड़प के मर जाएगी, मगर ग्राम मधुआ पर वापस कभी नहीं जाऊंगी। अरे जल के दिल का हुआ आँखी से
दिखा दिया? सच कहते हो, मैंने सारे अड्डे पे दिखा दिया है। ठीक है, आने दो इसे। अगर तूफान से टकराव से सकता, मेरा इशारा है, मेरा इशारा है, चमकता इशारा है। सारे हिंदुस्तान हिंदुस्तान शहरा में नाम का, शहरा में नाम का सारे जामे शहरों के चक्के चुटा देखे। चलो, पहले मेरा आर्डर यह है, जो तुम्हारा दुश्मन हो उसे खत्म करना है। लेकिन सरदार जी, बोलो, अब इस दुश्मन का कोई पता नहीं है, किस प्रकार से उसे खत्म करूंगा। जब तक उसे मालूम हो जाएगा कि किस इंसान ने मेरे साथ एक धोखा या मक्कारी किया है, उस इंसान को संसार में चैन से जीने नहीं। सही कह रहे हो तुम। चलो कबीले पे बाद में सोचा जाएगा। चलो आओ। कौन है ये लड़की? गीता, दूर हो जा मेरे नजरों से, वरना तुझे जान से मार दूंगा। हाँ जरा राम चांदी, तुझे झूठी गवाही देते समय तेरी जबान में जरा सा खौफ नहीं आई। ऐसा क्यों किया? मेरे खिलाफ गवाही क्यों दिया? मैंने तुम्हारे खिलाफ इसलिए गवाही दी, किस लिए? मुझे नहीं मालूम था कि कत्ली तुम हो या सलेंदर सिंह प्रधान या वारिस मियां। अच्छा, इसे प्रकाश से लैला मजनू जैसा प्यार किया था। अजय राय, चली जाओ गीता। मुझे मंजूर है, मैं आप ही के हाथों से मरना चाहती हूँ, क्योंकि गीता इसीलिए तुम्हारे किस लिए आई हो और इस जंगल में रास्ते पे क्यों पड़ी हो? क्या कारण है इसका? कारण ये है, क्या है? इसीलिए मैं तुम्हारे इस जंगल में मैं डलवाई गई हो जरा बोल। क्यों था झूठा इल्जाम तुम लोगों पे लगवाई गई थी है। वो अजय राय, मैं आज सारी हकीकत तुमको बताती हूँ। कौन सी हकीकत? सलेंदर सिंह प्रधान वारिस मियां ने खून करके हमारे घर से निकल गए। तुरंत तुमने आया, मेरे चाचा के सीने से कटार निकाल रहे थे। अच्छा, मैंने सोची खून तुमने किया है, मगर कतली वो लोग हैं। मैं अपने तुम्हारे के लिए गवाही देने जा रही थी सीतापुर। कनवा खेड़े पुल पे सलेंदर सिंह प्रधान वारिस मियां करके कहने लगे, वहां तुम कहाँ जा रही हो गीता? कातिल तो हम हैं और अजय राय का झूठे इल्जाम में फंसा है। अच्छा, इसलिए मैंने कही, अगर कातिल तुम लोग हो, जा रही हूँ रामकोट थाने में तुम लोगों के नाम जदर पर लिखाऊंगी। फिर क्या हुआ? इसलिए सलेंदर सिंह प्रधान वारिस मियां कनवा खेड़े पुल के नीचे उठा करके ले तुम्हारी गीता के साथ में इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है जरा। और कतली और दारिंदे तुम नहीं हो, मगर ये सब उन लोगों ने कहलवा था। क्या कहा? इसका मतलब तेरे चाचा का खून सुरेंद्र सिंह प्रधान और वारिस मियां ने किया है। जी अजय राय, याद रखना सुरेंद्र सिंह प्रधान, तूने ये होशियारी करके अच्छा नहीं किया। अरे राम जाने, मैं तुझे संसार में जीना हराम कर दूंगा। खून का सैलाब बाजो कुत्ते, हराम जादे तेरे लहू से बुझा के अग्नि पितंड को ठंड कर दूंगा पाखंडी तेरी। चलूंगा चाल बसी, चलूंगा चाल बसी, जिसमें परेशानी परेशानी हो। सुरेंद्र सिंह तुझे वो जगह मारूंगा जहाँ घूमना। सरदार जी, यह मेरी प्रेम का गीता है। हाँ, सच है। और
इसने सुरेंद्र सिंह प्रधान के कहने से झूठी गवाही दिया था और आज इसके साथ में वो अत्याचार सुरेंद्र सिंह प्रधान वो वारिस मियां ने किया है। यानी इसके साथ में घिनौने कर्म किया उन दरिंदों ने। सच है। चल अजय राय मेरे साथ में, उसकी चारों तरफ से हवेली घेर करके चारों तरफ से आग लगा दो, जिस रास्ते से निकले साले को सब। लेकिन सरदार जी वो हरामजादा सुरेंद्र सिंह प्रधान गीता के बदन में पापी हाथों को लगा है। गीता के हाथ इस प्रकार से मजबूत कर दो जिस प्रकार से मेरे हाथों को मजबूत किया है, उसी प्रकार से गीता अपने हाथों से बदला लेगी सुरेंद्र सिंह प्रधान वह हमारी सीमा से। वह हरामजादा उन्हीं हाथों से भगवान से मौत की भीख मांगेगा, लेकिन मौत उसके पास आने से इनकार करेगी। अगर आपका हुक्म हो तो गीता को ये राइफल की हो सकता है। ठीक है गीता, जरा मेरा राइफल सरदार का दिया हुआ कसम खा के प्रतिज्ञा कर दो साथियों के साथ गद्दारी नहीं करोगी और इन्हीं हाथों से उस गुनाह का बदला। ठीक है जरा हाँ। जो हुआ वो कुछ नहीं ठीक हुआ। यह सब सुरेंद्र सिंह प्रधान वारिस मियां के कहलवाने से गीता ने कहा है जरा मैं प्यार उसी तरीके से करती हूँ जिस तरीके से लैला मजनू ने वादा तुमसे की थी। और आज माँ भानी की सौगंध खाकर कहती हूँ प्यार उसी की तरीके से होगा, कभी साथियों के साथ गद्दारी मक्कारी। शाबाश गीता, चलो मैं तुम्हारा काला तिलक और अपने जैसा काला लिबास, उसके बाद उस मक्कार की हवेली की तरफ पैगाम बढ़ाएंगे। ठीक है जरा हाँ। आज सुनिए अजय आज अच्छा और वो खड़ी है आई कौन सी? सीने में भभक रही ज्वाला। शाबाश गिन गिन के बदले आज और बदले चाहे मौत फैसला गीता ना। शाबाश चलिए आधा तेरी नहीं है। चलो तुम्हें सारे अड्डे दिखाते हैं। ठीक है जरा उसके बाद उस मक्कार की हवेली की तरफ पैगाम बढ़ाएंगे। चलो